आज हम आपके सामने में एक्सपोनेंट पढ़ने वाले हैं। तो एक्सपोनेंट को पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा समझिएगा। इसके पहले वाले अध्यायों में बहुत सारे वीडियो मेरे देखे हैं आप, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स, आपके मन में सवाल उठता होगा, एक्सपोनेंट है क्या? तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक संख्या ले लिया ये, और मान लो इस संख्या को ये जो है 100 बार गुणा है आपस में। तो क्या मैं इसको 100 बार लिखते रहूं? क्या मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको दर्शाने का? तो है, बिल्कुल है। तो यहाँ पास n लिख लेता हूं n बार, और n बराबर यहाँ पास मैं ले लिया 100 बार। तो यहाँ पास मैं क्या करूंगा, ये संख्या को मैं यहाँ पास लिखूंगा, और कितने बार आपस में गुणा है ये? 100 बार। तो यहाँ पास मैं 100 लिखूंगा। अर्थात आपने क्या समझा कि ये कोई भी संख्या हो सकता है। तो संख्या को हम डिनोट करते हैं, मान लीजिए m से, और उस संख्या का आपस में कितनी बार गुणा है उसको हम डिनोट करेंगे n से। तो ये जो m है, जो संख्या है जिसका आपस में बहुत बार गुणा है, वो हमारा कहलाएगा बेस, और कितने बार गुणा है वो कहलाएगा एक्सपोनेंट्स। तो इसी के आधार पर हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, संकेत के रूप में यदि मैं संख्या को m लिखा हूं और n उसका क्या है, एक्सपोनेंट, तो m बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। और m जो है क्या क्या हो सकता है? m जो है नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, और जो है आपका रेशनल नंबर हो सकता है, और इरेशनल नंबर हो सकता है। m की जगह में इतने सारे नंबर्स हो सकते हैं, परंतु n के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो n सिर्फ क्या होगा, इंटीजर्स होगा। और ये इंटीजर्स क्या हो सकते हैं आपके, जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, ये आपके हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। तो सवालों को हल करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक लॉ है एक्सपोनेंट के, उसको हम समझेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक लॉ को ले लेते हैं। तो सबसे पहला बेसिक लॉ आपके पास ये है कि यदि कोई a डिजिट है और उसका घात m है, और वही डिजिट फिर से लिए हैं और उसका घात n है, तो दोनों डिजिट समान है, मतलब बेस समान है। तो उस समय आप बेस को लिखेंगे, आधार को, और घात आपस में जुड़ जाएंगे अगर दोनों आधार के मध्य मल्टीप्लाई का निशान है। दूसरे कंडीशन में a का एक्सपोनेंट m है और ये यहाँ पास डिवाइड है, और a का एक्सपोनेंट फिर से n है, तो a लिखेंगे बेस में, और दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, अर्थात सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे m माइनस n। और तीसरा रूल्स यहाँ पर हम ले लेंगे, यदि a और b अलग अलग डिजिट हैं तो हम a इंटू बी लिखेंगे, और उसका यदि एक्सपोनेंट n है तो ये हो जाएगा a का एक्सपोनेंट n और b का भी एक्सपोनेंट n। और
चौथा हो जाएगा आपका, यदि दो प्रकार के बेस हैं और उसका एक्सपोनेंट n है, तो ये हो जाएगा a का n और b का n। उसके पश्चात यदि कोई a आधार है, उसका एक्सपोनेंट m है और उस पूरे का एक्सपोनेंट n है, तो पहले हम बेस को लिखेंगे और ये जो आधार है, सॉरी आधार का जो एक्सपोनेंट है उसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके पश्चात आगे लेते हैं हम, यदि a कोई बेस है और उसका जो एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद आगे और लेते हैं, यदि a है और उसका एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में है, तो ये प्लस में बदला जा सकता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और यदि प्लस में है तो माइनस में आप चेंज कर सकते हैं। उसके पश्चात आपका यहाँ पर यदि दो बेस वाले मिल गए आपको डिजिट, और यदि इनका जो है एक्सपोनेंट माइनस में है, तो a बटा b है, तो समझ जाना ये अंश है और ये हर है, तो ये हो जाएगा अपोजिट b बटा a, और एक्सपोनेंट प्लस में चेंज हो जाएंगे। उसी प्रकार से यदि 1 बटा b है, माइनस है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका b और ये प्लस n हो जाएगा। तो इतने सारे आपके एक्सपोनेंट के लॉ हैं, रूल्स हैं, और इस रूल्स को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और सवाल को हल करेंगे। तो चलिए मैं रूल्स को लेते जाता हूं और उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल क्लियर करता हूं। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। यदि आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए पहला सवाल लेता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल आपके सामने मैं ले लिया, 1/2 और इसका पूरे का जो एक्सपोनेंट है -5 है, तो उसको हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो ये किसके रूप में दिखाई दे रहा है, पहले आप इसको इमेजिन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 a/b, गेसिंग करिए, आप अनुमान लगाइए कि कैसा दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो उस रूल पे चले जाएंगे। तो मेरा पहला उद्देश्य रहेगा कि माइनस जो 5 एक्सपोनेंट है उसको मैं पहले प्लस में बदल दूं, और प्लस में बदल दूं उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, a/b है तो उसको मैं लिख सकता हूं b/a, परंतु मेरे को क्या करना होगा, जो -m है उस समय किस में बदल जाएगा, +m में। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2/1 लिख लिया और -5 को लिख लिया +5। अब यहां पर देखिए 2 का एक्सपोनेंट क्या है, 5 है, अर्थात 2 का आपस में कितने बार गुणा है, 5 बार। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बार, और जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पास मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये आंसर हो गया 32, अर्थात इसका वैल्यू हो गया 32। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के प्रकृति को, अर्थात नेचर को पहचानिए, क्यों
उसमें कौन सा नियम फॉलो होने वाला है, और उसको समझने के पश्चात आप जो है सवाल को हल कर दीजिए। तो चलिए एक आध सवाल मैं और ले लेता हूं। तो यहाँ पास एक सवाल और है मेरे पास, ये एक सवाल है। अब मैंने आपको इससे रिलेटेड आप गेसिंग लगाएंगे तो कौन सा जो है लॉ एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, तो कौन सा यूज होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने ऐसा भी बताया था कि अगर कोई बेस है और उसका घात आपको ऋण के रूप में मिल रहा है, जो इंटीजर्स है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स में कैसे बदलें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसी को मैं लिख लूं, ऐसा लिख सकता हूं, और उसके पश्चात बस 3 का घात जो है 4 है या 3 एक्सपोनेंट 4 है, तो हम क्या करेंगे, आपस में 4 बार गुणा कर देते हैं। तो ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 अर्थात 81, इसका वैल्यू हो गया 81। तो इस प्रकार से आपने सवाल को समझा। चलिए इस प्रकार से सवाल को तो आप हल कर पाएंगे।